दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 19 जनवरी 2020 को हुई आरएससीआईटी एग्जाम की आंसर की व्याख्या सहित। मैं आपको 19 जनवरी 2020 को जो आरएससीआईटी एग्जाम हुई, उस एग्जाम के उस पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊं, व्याख्या सहित आंसर बताऊं। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे उपयोगी वीडियोस निरंतर मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। देखते हैं, इस पेपर का पहला प्रश्न था डैश 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 नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एनवीएसपी। एनवीएसपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। दूसरा प्रश्न था आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए नेट बैंकिंग का उपयोग करके। नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप खुद अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ सकते हैं और आपको इसके लिए आयकर विभाग में जाने की जरूरत नहीं है और पासपोर्ट सेवा सर्विसेज की भी जरूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो अगर हम देखें तो जो विकल्प ए है बिजली पानी बिल भुगतान, तो ये भी आप ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। और ऑप्शन बी है बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, ये भी आप ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, तो ये भी आप ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अतः इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। चौथा प्रश्न था ई पीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पांचवा प्रश्न था नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। और हम देखें तो जो ए में तो मतलब ए बी सी तीनों तो गलत है, क्योंकि पहला जो है वो संबंधित है क्यू से, यानी कि राजस्थान जीआईएसएस डीएसएस से। और जो दूसरा है राजमेघ, वो संबंधित है पी से, यानी राजस्थान क्लाउड से। और तीसरा राज ई वॉल्ट, ये संबंधित है एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फर्स्ट क्यू, सेकंड पी, थर्ड आर। छठा प्रश्न था डैश 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 एमओओसी का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एडेक्स। एडेक्स एमओओसी का एक उदाहरण है। और मैं आपको बता दूं कि एमओओसी की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सातवां प्रश्न था एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए डैश 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 की दबाएं। तो इसका उत्तर है एंटर। आप एंटर की दबाकर नया पैराग्राफ चालू कर सकते हैं। आठवां प्रश्न था निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी एमएस आउटलुक। नवा प्रश्न था निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। जबकि ऑप्शन बी में मदरबोर्ड और प्रोसेसर दिए हुए हैं, ये तो सीपीयू में लगे होते हैं। मदरबोर्ड जो है सीपीयू में लगा हुआ सर्किट होता है, प्रोसेसर भी उसी में लगा रहता है। और मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हेडफोन, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। और हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। 10वां प्रश्न था निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए वायरस। वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण होता है क्योंकि यह आपके कंप्यूटर सिस्टम को खराब करता है, आपके कंप्यूटर की फाइलों को खराब करता है। जबकि एंटीवायरस तो वायरस को हटाता है, वायरस को मिटाता है, यानी कि वायरस को रोकता है। और फायरवॉल आने से सही रोक देता है। अपडेट और सिक्योरिटी ये भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को ठीक करने से संबंधित है, जबकि वायरस दुर्भावनापूर्ण है। इसलिए 10वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए वायरस। 11वां प्रश्न था जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? तो जीमेल
में कंपोज पर क्लिक करके आप एक नई ईमेल तैयार कर सकते हैं, एक नई ईमेल लिख सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न था डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर डैश 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 के उदाहरण हैं। तो ये सब प्रिंटर के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स भी एक प्रिंटर होता है, इंकजेट भी प्रिंटर होता है और लेजर भी प्रिंटर होता है। 13वां प्रश्न था क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर है वो भी देना पड़ेगा और एक्सपायरी डेट, समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट वो भी देनी पड़ेगी, सीवीवी नंबर भी देना पड़ेगा और आखिर में आपको ओटीपी भी देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अप्रोक्स सभी। 14वां प्रश्न था एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम डैश 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 का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन डी, रैप टेक्स्ट। बिल्कुल, आप रैप टेक्स्ट का उपयोग करके आप किसी सेल में जो टेक्स्ट है वो यदि एक लाइन में यानी नहीं आ रहा है और पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके आप उस टेक्स्ट को उसी सेल में एक से अधिक लाइनों में देख सकते हैं। 15वां प्रश्न था वक्तव्य फर्स्ट। यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना यानी सेव किए बिना बंद कर दिया गया है तो आप एमएस एक्सेल 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वक्तव्य था एमएस एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त की हुई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुल जाती है। तो इस बिल्कुल ये दोनों ही वक्तव्य सही हैं, अतः इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य सेकंड दोनों सही हैं। 16वां प्रश्न था मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता एक्स एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता वाई के लिए एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है जो एमएस एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता एक्स फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता वाई से साझा कर सकता है। बिल्कुल, यदि उपयोगकर्ता एक्स को जो कि एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग कर रहा है और उसे किसी फाइल को ऐसे उपयोगकर्ता को देनी है जो एमएस एक्सेल 2003 का उपयोग करता है तो उपयोगकर्ता एक्स को अपनी फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में सेव करनी होगी और ऐसा करके वो उस फाइल को वाई को दे सकता है जो कि उस फाइल को एमएस एक्सेल 2003 में ओपन कर सकता है। 17वां प्रश्न था सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, पहला जो कथन है वो है इसके वेब पते की शुरुआत यानी वेब एड्रेस की शुरुआत में हमेशा https:// होता है। दूसरा वक्तव्य इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह होता है और तीसरा है इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। तो आपको बता दूं मैं कि अगर कोई वेबसाइट सिक्योर है, सुरक्षित है, तो उसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा https फॉर सिक्योर :/ होता है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा जो कथन है, दूसरा जो वक्तव्य है वो भी सही है कि पैडलॉक चिन्ह होता है, और लेकिन तीसरा सही नहीं है क्योंकि .com डोमेन होना ही आवश्यक नहीं है, .in भी हो सकता है या और कोई डोमेन भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि येस बैंक .in, येस बैंक की जो वेबसाइट है वो भी एक सिक्योर वेबसाइट है और उसका एड्रेस होता है https://yesbank.in। तो उसमें yesbank.in है, तो इसलिए इसका पहला और दूसरा वक्तव्य सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और सेकंड। 18वां प्रश्न था एमएस एक्सेल 2010 में डैश 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 एक गोलाकार आकृति का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। तो ये इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पाई चार्ट। 19वां प्रश्न था वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी।
20वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो क्लिप आर्ट भी एमएस वर्ड से संबंधित है, हेडर और फुटर भी एमएस वर्ड से संबंधित है, बुकमार्क और हाइपरलिंक भी एमएस वर्ड से संबंधित है, लेकिन प्रेजेंटेशन एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, यह तो एमएस पावर पॉइंट से संबंधित है। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन। 21वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गूगल। गूगल एक खोज इंजन है, एक सर्च इंजन है, और जबकि फायरफॉक्स तो आप जानते हैं कि वेब ब्राउजर है, और फायरवॉल तो एक एप्लीकेशन है आपके विंडोज में जो कि दुर्भावनापूर्ण चीज़ों को, वायरस को और अन्य अटैक्स को रोकता है, एंटीवायरस वायरस को खत्म करता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए, गूगल। 22वां प्रश्न था विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? विंडोज 10 के डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से किसको नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टच पैड। विंडोज 10 के डेस्कटॉप पर प्रारंभ बटन होता है, यानी स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार भी होती है, आइकन्स भी होते हैं, लेकिन टच पैड नहीं होता। टच पैड तो आप जानते हैं कि लैपटॉप में माउस को चलाने के लिए होता है। 23वां प्रश्न था इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुने। तो उसका उत्तर है ऑप्शन बी, केबीपीएस, यानी कि किलोबाइट पर सेकंड। 24वां प्रश्न था डैश 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 एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम है। तो जब भी आप एमएस वर्ड 2010 में 2010 में कोई नई फाइल बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। इसलिए इसका उत्तर सी है, ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट 1। 25वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। ये साइबर थ्रेट्स मतलब ये अटैक्स हैं, ये आपके फाइलों को, कंप्यूटर खराब करने के अटैक्स हैं जो कि आपका, जिससे कि आपका कंप्यूटर खराब होता है, और जबकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो कुछ और प्रकार की चीजें हैं। 26वां प्रश्न था विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया गया है, सीधे इंटरनेट से तो बिल्कुल कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हैं, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ड फाइल का उपयोग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके। 27वां प्रश्न था डैश 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 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ करने के लिए वेब पोर्टल है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, indianrail.gov.in। 28वां प्रश्न था बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्येक नोड एक एकल केबल, एक सिंगल केबल से जुड़ा होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक केबल होती है और उसी से सारे नोड जुड़े हुए होते हैं। 29वां प्रश्न था आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 30वां प्रश्न था विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप उस रिस्टोर पॉइंट में जाके वापस से पुराने, यानी कि उस सही जो विंडोज था उसको वापस से ले सकते हैं। 31वां प्रश्न था निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लू-रे डिस्क। मैं आपको बता दूं कि CDR में तो अधिक से अधिक आप 700 MB का डाटा भर सकते हैं, डाटा उसमें ले सकते हैं, और DVD के लिए जो साइज होती है, जो मतलब डाटा कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB, जबकि एक सिंगल ब्लू-रे डिस्क में आप 25 GB 25 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। 32वां प्रश्न था निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? तो बिल्कुल एंड्रॉइड उपकरण, यानी कि जो एंड्रॉइड मोबाइल्स होते हैं उनमें पैटर्न से भी आप स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, पिन से भी, पासवर्ड से भी। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 33वां प्रश्न था डैश 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 एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। 34वां प्रश्न था विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को
प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटर। 35वां प्रश्न था, MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एस्केप की। दोस्तों, ये था 19 जनवरी 2020 RSAT एग्जाम पेपर का व्याख्या सहित उत्तर। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।